तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो है 290 गैस चार्ज करने वाला हूँ मैं। अभी ये मशीन में क्या है, अल्मुनियम कॉइल था अपने को जो कि डैमेज हो गया, मतलब लीकेज हो गया समझो। डैमेज क्या, लीकेज हो के बार बार जो है टॉपअप कर रहे थे इसके अंदर बहुत दिनों से। अब जो है फाइनली कस्टमर बोले कि अब टॉपअप नको भाई, जो सोल्यूशन है इसका वो निकालो। बोले तो 20 बाई 30 का जो है कॉइल आया इसके अंदर। 20 अपने को ऐसे में है, 30 इसकी लंबाई है, तो 20 बाई 30 का कॉइल आया। चेंज कर दिए, देख सकते हैं फुल चमक रहा। तो कॉपर का कॉइल डाल दिया। अब टेंशन नहीं है समझो, लीकेज आ गया तो भी फिर रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी लीकेज के चांसेस तो बहुत कम है। अभी बहुत दिन तक चलता है, 4-5 साल तो आराम से चल जाएगा, उम्मीद तो है। तो बहरहाल अब जो है कॉइल वगैरह चेंज कर दिया भाई। कॉइल चेंज करने का से आउटडोर बाहर निकाल लिया था। अब यहाँ ज़रा पोजीशन सही नहीं है ना, तो जो है बाहर निकाल लिया था। निकाल लेके जो है प्रेशर तो कुछ भी नहीं था, वैक्यूम में जा रहा था मशीन पूरा। जो भी था बाकी का प्रेशर भी थोड़ा बहुत, वो तो अपन वाला वगैरह खोले वक्त ही उड़ गया था समझो। तो अंदर ले लेके पूरे पार्ट्स वगैरह खोल लेके कॉइल चेंज कर दिया। कॉइल चेंज करने के बाद में वहीं पे जो है पहले कॉइल लगाने से पहले इसका जो फ़िल्टर वगैरह कैपलरी है ना, उसको फ्लशिंग अच्छे से कर लिया मैं। अब जो है ज़रूरी तो है डाल देना, लेकिन जो है नहीं डाले अब किसी वजह से, तो फ्लशिंग वगैरह तो कर लिए समझो अपन सही से। नाइट्रोजन ले लेके साथ में, तो नाइट्रोजन से फ्लशिंग वगैरह कर लेके कॉइल फिक्स कर दिए। कॉइल फिक्स करने के बाद अब जो है फिर से नाइट्रोजन होल्ड कर दिया मैं। नाइट्रोजन भी जो है 400 तक होल्ड करके रखा है इसके अंदर। एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हैं 400 के 0 पे है, देखो 0 पे होल्ड करके रखा। अब जो है लीकेजा चेक कर लिया यहाँ पे मैं। फिर नीचे फ्लेयर नटा भी फाड़ दिया था। फ्लेयर नटा मतलब बाई चांस पे कहीं भी दूसरा डाउट नहीं रहना बोले सर का। अब जो है थोड़ा एक कम से कम आधा से 1 घंटा देख लेता हूँ मैं। आधा से 1 घंटे में क्या है मालूम आता, अगर ज़रा थोड़ा भी पीएस नहीं उतरा बोले तो समझ लो कन्फर्म है। अब जो है मसला अपने गेज में यहाँ से लीक हो रहा था। मैं जो है कॉइल मारे के बाद में चेक कर रहा तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, तो यहाँ से जो है लीक हो रहा था। फिर उसको खोल कर टेफ्लॉन वेफ्लॉन मार के टाइट करे तो अब तो फिल वक्त के लिए लीकेज रुक गया समझो। तो गेज जो है इमरजेंसी गेज है अपना, ये असल जो गेज था वो समझ रहे दूसरे जने यूज़ कर रहे। तो बहरहाल गेज वो सब ओके हो गया। यहाँ लाइन कन चेक कर लिया, यहाँ भी लाइन कन चेक कर लिया, सब ओके है। एक बार जो है इंडोर के पास जाके इंडोर के यू मिडना हुए बताया तो इंडोर का मशीन जो है केल्विनेटर का मशीन है। ये बहुत पुराना मशीन है भाई, वो कई सालों से यूज़ कर रहे हैं 10 के ऊपर ही हो गया समझो साल। तो 290 गैस भी अभी अपने को बंद हो गई। तो यहाँ देख सकते हैं 290 का सिलेंडर ले लेके हमें। तो ये अगर कैंस यूज़ कर रहे बोले तो अपने को उसके लिए ऐसे कि वॉल की ज़रूरत पड़ती, ये वॉल या फिर ये वॉल, 2 टाइप्स ऑफ वॉल है ये। तो कैन के ऊपर डिपेंड रहता समझो इसके अंदर होल कैसा आया। तो बस कैना जो है एकदम पूरा पैक रहता, और जो है साइडों में यहाँ गोल थ्रेडा रहते, तो वो थ्रेडों में ये वॉल आता अपने को। ये वॉल आने के बाद में इसके बीच में एक नोक रहती, जिससे जो है सिलेंडर को होल पड़ जाता समझो। तो वो सिलेंडर अपन 1 टाइम यूज़ कर सकते, एक बार सीधा होल मार दिया तो बस ख़त्म, फिर वो सिलेंडर ख़त्म हुए तक वही करना पड़ता है। लेकिन ये वॉल में जो है अपने को थोड़ा सा अलग है इसका वॉल, अपने को जो अपने को एलपीजी का कैन आता ना वो टाइप में है समझो। तो अब इसमें क्या है, थ्रेडा ऊपर से अपन टाइट कर लिए, सुकून से ये वॉल बैठ जाता है इसके ऊपर। वॉल बैठने के बाद में फिर अपन यूज़ कर लेके फिर वॉल निकाल दिए बोले तो वॉल निकल जाता। और जो है नॉर्मली ये वॉल को फिर अपनी लाइन कनेक्ट हो जाती समझो। गेज से पहले जो है लाइन लगा ले सकते, जैसा कि अपन ये अडाप्टर को लगाए ना, तो सेम ये जो लाइन है अपनी सिलेंडर को कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद डाल देना है गैस। तो पहले तो अभी तो नाइट्रोजन होल्ड है, एक बार इंडोर का जाके इंडोर के यूबेंट्स वगैरह भी बताया तो उसके बाद में जो है नाइट्रोजन पूरा उड़ा देंगे। थोड़ी देर ज़रा वेट करना है ना, प्रेशर तो कुछ भी नहीं उतर रहा। ऑलरेडी जो है 15 मिनट हो गए, तो 15 मिनट से कुछ भी प्रेशर तो नहीं उतरा। नीचे जाएंगे, अब नीचे जाके जो है इंडोर वगैरह चेक कर लेंगे। उसके बाद वैक्यूम वही लगा के फिर 290 के ऊपर रिसर्च भी करना है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गैस चार्ज कर रहा हूँ समझो 290, इससे पहले नहीं चार्ज करा। और जो अभी एक वीडियो भी बना के जो है अपलोड कर दिया मैं, अगर कोई वो वीडियो नहीं देखे तो इसके अंदर देख लो कि जो गैस सिलेंडर अपने को ब्लास्ट होते हैं ना, वो क्यों होते बोले तो यहाँ पर लिख के लगाए देखो। इला चाइना वाले जो है इसको प्रोडक्शन करे कहते, पीछे यहाँ पे मेड इन चाइना बोल के लिखने के बजाय इला जो है कंट्री ऑफ ऑर्गेनाइज बोल के लगाया चाइना। तो इसके ऊपर वार्निंग क्या दिया देखो, इन नेवर हीट द कैन अबोव 40 डिग्री 104 फ़ारेनहाइट डिग्री। तो यहाँ पे जो है 40 डिग्री के ऊपर अगर इन्हें गर्म हो गया समझ लो तो ख़त्म, खल्ला से मसला ब्लास्ट होता बोल के कंपनी वाला खुद क्लेम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आँच वाँच भी उतरे हुई है। तो 40 डिग्री जो है अपने को नॉर्मली आ जाता समझो। एक्टिवा की डिक्की विक्की में लगाए बोले तो फिर समझ रहे ना, डिक्की से अपनी हाथ धो देना पड़ता। तो
कभी भी क्या है छाँव में रख के यूज़ करो। ये तो क्या है कैन है, एकदम चीप रहता, बहुत सारे वीडियोज़ भी आए थे रिसेंटली जो है ब्लास्ट हो गया सो दुकानों में। तो ये कैंस कभी भी यूज़ कर रहे हो तो भाई बहुत सेफ्टी के साथ यूज़ करो, आराम से मोहब्बत से लेके। छोटे बच्चे की कैसा अपन देखभाल ही करते वैसा रख लो इसको। और अगर छोटे सिलेंडर भी यूज़ कर रहे हो तो वैसे ही समझो, जो छोटे तरबूजा रहते हैं ना काले, उन लोगों को भी जो है ज़रा एहतियाती से अच्छा इस्तेमाल करे। तो क्या है मेन क्या है भाई, अपने को सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उन्हें साफ साफ मेंशन कर दे रहा कि अगर इसमें कुछ भी ज़्यादा होशियारियाँ करे बोले तो इंजरी होता या फिर डेथ, मर भी सकते बोल के इन्हें बोल दे रहा है। इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर लिख के दे रहा हूँ। तो ये मामूली बात नहीं है समझो, गैस के साथ मजाक नहीं करना। तो बहुत सारे लोगों को बोल रहे तो नहीं समझ में आ रहा था, अब तो क्या है प्रूफ हो गया, कंफर्म हो गया। हालांकि अपने को तो पहले से मालूम था। चलो जान दो भाई, सब बातें साइड में रख देंगे, अब जो है काम की बात पे आएंगे, नीचे जाएंगे। तो अब नीचे भी लीक चेक कर लिया हमें, फ्लेयर नटा यहाँ पे है, फ्लेयर नटाओं में लीक चेक कर लेके फिर रैप कर दिया। उसके बाद में जो है इंडोर के यू बेंट्स है ना, अपने को राइट साइड भी चेक कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं पूरे। फिर यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में भी चेक कर लिया, यहाँ पे तो कुछ भी लीक नज़र नहीं आया समझो। और जो है लीक रहा तो भी यू बेंटों में थोड़ा सा ऑयल पैच आ जाता समझो, मतलब पूरा ऑयल रहता, उसके साथ में डस्ट लग के चिकटपना रहता, आराम से समझ में आ जाता कॉइल में लीकेज रहा तो अब जो है जैसा कि नीचे देख लिए इंडोर वगैरह पूरा चेक कर लिया हमें। अब जो है एक बार प्रेशर भी चेक कर लेंगे। और ऐसे तो ऑलरेडी मैं चेक कर लिया, कैमरा में भी बता दे रहा हूँ। 40 के ऊपर था ना, 40 के ऊपर था, 400 के 40 पे था, बीच के 0 वाले पे। तो अभी भी वही चीज़ समझो। तो ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, 15 मिनट तो जब भी हो गए थे समझो। फिर नीचे जाके फ्लेयर नटा वगैरह चेक करके, उसको सलो टेप मार के, फिर जो है यूमेडो में चेक करके, ग्रिल लगा के, फिर वायरों को जो है वैक्यूम लगा दिया हमें। अब प्रेशर वगैरह उड़ाना है समझो। तो आधा घंटा तो हो गया, थोड़ा भी ऐसा ड्रॉप नहीं हुआ समझो, लीकेज रहा समझो। क्योंकि ये स्प्लिट एसी है ना, स्प्लिट एसी में कितना रहता भाई, एक 5 से 10 मीटर बहुत से बहुत हो गया पाइपिंग रहेंगी ये। और जो है आउटडोर है इंडोर है, अगर लीकेज रहा समझो तो धनाधन प्रेशर उतरना शुरू हो जाता। माइनर से माइनर लीकेज रहा तो भी प्रेशर जल्दी ड्रॉप होता है इसके अंदर स्प्लिट एसी में। अगर बड़ा एसी रहा बोला तो थोड़ा हल्लू ड्रॉप होता। लेकिन जो है मैं प्रेशर डाले जब 0 पे था, 0 पे ही है समझो, अब तक 0 पे से कुछ भी नहीं उतरा। तो बहरहाल मैं अब इसका प्रेशर उड़ा देने वाला हूँ, बाजू के मशीन को मार देंगे। हिलना भी क्या याद रखते हैं। तो बहरहाल अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर पूरा उड़ गया। प्रेशर उड़ने के बाद में अब वैक्यूम लगा रहा हूँ मैं, थोड़ा लाइट उड़ रहा देखो। तो पूरा 100% प्रेशर पूरा खाली होने के बाद में वैक्यूम लगा देना। नहीं अगर थोड़ा प्रेशर रहे वक्त लगाए बोले तो फिर कुछ भी मामला हो सकता। तो बहरहाल अब जो है लाइन टाइट कर ले रहा हूँ थोड़ा। अगर लाइनों के ऊपर भरोसा नहीं है तो कटिंग प्लेट से टाइट कर लेना। मेरे को तो उतना ख़ास भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है वायर ऐसा लगा के रखा हमें। थोड़े लोग फिर बोलेंगे अरे भाई सेफ्टी के साथ नहीं काम कर रहे। तो यहाँ पे मैच हूँ और ये वायर है भाई, तो मैच अगर हाथ लगाया या फिर मैं नीचे ढकला तो वायर जाने वाला है। इंसुलेशन टेप तो लगा सकते थे, मगर फिर इंसुलेशन टेप कहीं को वेस्ट करना, फिर वायर जो है उसको ख़राब हो जाता। तो बहरहाल गिच्चियाँ होते बोला सर का, टेप वेप नहीं मारा, मैं दूर करके रख दिया। उधर जाने वाला नहीं है शॉट, मैं सामने बैठ के उसको घूरते रहूँगा जब तक मेरा वैक्यूम होते रहता। तो अब जो है वैक्यूम लगा देंगे। तो अब मेन क्वेश्चन आता वैक्यूम के ऊपर कि वैक्यूम कितनी देर करना है, क्या है क्या नहीं बोल के। तो यहाँ पे ये जो सुई है ना, -30 तक गए तक अपने को वैक्यूम करना है। और वैक्यूम करने से पहले ये जहन में रख लेना कि वॉल ओपन रहना, ठीक है। और जो है और एक मेन बड़ी चीज़, वैक्यूम कब हो जाता अपना एक मतलब करते करते तो एक्सपीरियंस हो जाता, समझो हाँ वैक्यूम हो गया बल्कि मालूम हो जाता। आप देख सकते हैं वैक्यूम पम्प की जो आवाज़ है ना थोड़ी सी बड़ी आ रही है। अब मैं एक बार वॉल बंद कर दूँ इसका, देख रहे वैक्यूम पंप पूरा साइलेंट हो गया, जीरो नॉइस आ रही, खाली जो है ये जो पूरा वैक्यूम हो गया इसमें का, तो खाली मशीन चल रही सो आवाज़ आ रही, उसके अलावा उन्हें एयर खींच रहा सो कुछ भी साउंड नहीं आ रहा वैक्यूम पंप के अंदर। लेकिन मैं वॉल खोलता हूँ, वॉल खोलते कि आवाज़ देख रहे बढ़ गई इसकी। तो ये है समझो मेन निशानी। अगर अपना वैक्यूम हो गया समझ लो मशीन में, तो वॉल बंद करने पे भी वैक्यूम पंप की आवाज़ सेम आती और जो है वॉल ओपन रहे वक्त भी सेम आती। तो उससे भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं अपन कि अपना मशीन का वैक्यूम हो गया वाले सर का। तो अब जब गैस डाल सकते हैं, या फिर सुई तो रहती ना भाई उसके अंदर -30 तक, या फिर जो है 15 से 20 मिनट तक वैक्यूम कर सकते। तो बहरहाल इसके ऊपर मैं रिसर्च कर लिया, 290 जो गैस है कितना डालना है, क्या है रिसर्च क्या गूगल करे तो मालूम है आता। तो हमारे जो भाई है पुराने जो फुली फॉर वर्ल्ड बल्कि जो है ना
पाकिस्तानी भैया उन्होंने, तो उनके ऊपर जो है अपन पहले से वीडियोस वगैरह देखते रहते समझो। स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं समझ में आया तो भाई के वीडियोस देखता हूँ मैं, कभी कुछ भी कहीं अटक गया करा तो अच्छी नॉलेज मिल जाती समझो, और समझ में वैसा अपने क्या है उर्दू जो है अच्छी आती ना, तो उनके वीडियोस देखता हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे R290 का उनके जो है एक चार्ट बना के रखे भाई साहब, तो गूगल पे अपने को मिल जाता। तो इसका जो है स्टैंडिंग प्रेशर 130 ऐसा रहना बोल के है, और जो है रनिंग प्रेशर 65 से 70 है इसका रनिंग प्रेशर। तो अपन गैस चार्ज करते वक्त जब जो है देखेंगे कितना 65-70 कब आता, एम्स वगैरह देख के नॉर्मली वैसे ही रहता ना भाई, कूलिंग अच्छी आ रही वाले तो बस गैस चार्ज हो गया वैसा। लेकिन जो है अपने को गैस का प्रेशर भी मालूम रहना ना कितना है क्या है, तो सेम है समझो। ये 22 का प्रेशर भी 65-60 रखने का रहता ना, तो इसमें क्या है थोड़ा एक 5 PSI ज़्यादा है, 70 रखना है समझो। और इसके साथ और एक कौन सी तो गैस है ना 407 है, देखो जो पैकेज एसी में करा था मैं एक बार, तो उसका भी सेम 290 के वैसे समझो, सेम टू सेम वो पैकेज एसी का भी जो गैस आता ना 290, तो ये कौन सा है 407, सॉरी बहुत कन्फ्यूजन है, देखो 407 जो गैस है तो उसका प्रेशर भी 290 के वैसा सेम है। तो बहरहाल अब वैक्यूम हो गए के बाद में मिलेंगे अपन गैस चार्जिंग करते वक्त, ठीक है। वीडियो में बने रहो तब तक के लिए। अभी रात हो गई समझ लो, रात नहीं शाम का आगे का हिस्सा आ गया, तो 7 बजने वाले हैं अभी। बीच में करंट चले गया था यारो भाई, करंट जाने की वजह से काम रुक गया समझो, बहुत पेंडिंग हो गया। तो बहरहाल अब वैक्यूम पम्प की आवाज़ सुन सकते हैं, वैक्यूम हो गया ऑलमोस्ट आधे घंटे तक वैक्यूम लगाया इसको मैं। वॉल बंद करने के बाद में भी जो है सेम ये आवाज़ आ रही इसके अंदर, वॉल खुला रहे तो भी सेम ये आ रही। तो बहरहाल अब वैक्यूम हो गया अपना। वैक्यूम होने के बाद अब नीचे से सप्लाई वगैरह बंद करा के वो कराया तो एक बार जो है गैस भी बता देता हूँ इसके अंदर कितने ग्राम है या कितने किलो है सो। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रिजरेंट, और इसकी तो फिर करंट गया यार भाई। जैसे वैक्यूम हो गया, थोड़े वैक्यूम पंपों में जो है अपने को ये ऑप्शन रहता है कि करंट गया तो भी जो है इन्हें वैक्यूम नहीं छोड़ता, थोड़े वैक्यूम पंपों में नहीं रहता। अब ये तो वैल्यू का है, इसमें तो है समझो ऑप्शन, मतलब अपन वॉल नहीं बंद करे तो भी वैक्यूम होल्ड ही रहता। बाद वैक्यूम पंपों में कैसा रहता, जैसा करंट गया या फिर पावर सडन बंद होते कि सीधा उन्हें खींचना शुरू कर देता, लेकिन ये वैल्यू का जो है लॉक हो जाता समझो। तो सेम ऐसी कंप्रेसरों के वैसा है समझो, बस कंप्रेसर एकदम लॉक रहते डिस्चार्ज, तो वैसे ही वही टाइप में है ये। तो बहरहाल अब जो है वैक्यूम तो हो गया था कंप्लीट, लाइट भी जो है चले गई थी, फिर अब आ गई लाइट, तो वायरिंग वगैरह लगा दिया मैं, लगा दे के जो है अब गैस डालने वाला हूँ। तो एक बार वैक्यूम भी बता देता हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हैं -30 में है उन। तो अब यहाँ पे सिलेंडर भी लगा लिया मैं, सिलेंडर लगा लेके अब इसका वॉल जो है खोल देता हूँ, खोल के ज़रा गैस डाल देता हूँ। गैस डालने के बाद में बताता हूँ, क्योंकि एक हाथ से जो है 2 काम नहीं हो रहे अपने को, या तो काम या फिर वीडियो। तो बहरहाल काम इंपॉर्टेंट है, काम हो गए के बाद में बताता हूँ कैसा है क्या नहीं। तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर जो था अपने को चेक करने पे 130 ऐसा बोल के बताया था। तो गैस डालने के बाद तो अपन और एक चीज़ देख रहे थे यहाँ पे करंट गए वक्त, वो ये है कि इंपॉर्टेंट अपने को गैस कितना है इसके अंदर। तो शायद नहीं बताना मकसद था शायद वो, इसलिए करंट चले गया, लेकिन मैं तो बता देता हूँ भाई। इसके अंदर जो है करीब 400 ग्राम गैस आ रहा ये मशीन के अंदर। तो ये 1 टन से थोड़ा ज़्यादा है, 1.5 से थोड़ा कम है समझो, बीच का है, 1.2 1.3 का मशीन है ये। तो इसके अंदर 400 ग्राम गैस है, और जो है ये गैस का रेट कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है मेरे को, 290 का। इसके ऊपर तो प्राइस डाला हुआ है 500 रुपीज़, तो 500 रुपये में जो है। और गैस कितना है ये 150 ग्राम, ये डब्बा टीन जो है 150 ग्राम का है। तो इसके अंदर गैस 150 ग्राम रहता है या फिर 125 ग्राम रहता है, क्या है ना मालूम। तो 100 ग्राम पकड़ लो, 500 रुपये में 100 ग्राम बोले तो 1 किलो के कितने हो जा रहे पैसे, समझ रहे ना। तो बहुत महंगा गैस है भाई 290, उसके मुकाबले में यहाँ पे 22 है, तो उतना ज़्यादा सस्ता नहीं रहता, लेकिन 290 के मुकाबले में थोड़ा तो सस्ता ही रहता समझो। बहरहाल वो तो जान दो, रेट वगैरह में अपने को जाना नहीं है, ये डब्बे में जो भी लिखा था वो बता दिया। तो अब इसके अंदर 2 कैना डाल देता हूँ मैं, 2 कैना डाले तो करीब पहुँचता हूँगा, अगर कम पड़ा तो फिर और एक ला के डालना पड़ता, क्योंकि जो है क्वांटिटी के हिसाब से तो उसके ऊपर जो रेफ्रिजरेंट अपने को जितना लिखा हुआ है उतना मैच तो होने वाला नहीं है ये। तो बहरहाल अब गैस चार्ज कर लेता हूँ पहले, उसके बाद में प्रेशर वगैरह देखेंगे इसका कितना आया क्या है। तो एक टीन तो कंप्लीट हो गया, और यकीन मानो भैया गैस के अंदर से एलपीजी की बुआरी है 290 गैस में। तो नॉर्मली गैस की खुशबू कैसी रहती है, एक थोड़ी अलग रहती ना। 22 में जो है थोड़ी सी बदबू रहती, 32 और 410 में जो है एक अलग खुशबू आती समझो गैस की। मतलब नॉर्मली लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं दिखता होगा, लेकिन मेरे को तो जो है उसमें गैस में थोड़ी मतलब बदबू तो नहीं आती, इसके अंदर तो पूरी एलपीजी की बदबू आ रही भाई 290 के अंदर, आखिरी भयंकर है। और जो है यूँ लगाते कि ख़त्म हो गया गैस का सिलेंडर, पूरा ठंडा हो गया समझो, कुछ भी नहीं है, 0 गैस हो गया पूरा,
लेकिन अगर अपन कहीं भी टॉपअप करें बोले तो इसको फिर दूसरी जगह यूज़ कर सकते होंगे, क्योंकि इसके अंदर पिन बने हुआ है, देख सकते हैं। तो ये जो वॉल है, अपन वॉल लगा के उसको पिन से यूज़ कर सकते होंगे। तो एक तो पूरा डाल दिया, दूसरा भी ऑलमोस्ट पूरा डाल दिया समझो। अब मेरे को यहाँ पे जो है स्टैंडिंग प्रेशर आ गया 100-120 बता रहा, इस वजह से मैं जो है थोड़ा रोक दिया। उम्मीद है आ जाएगा रिटर्न, क्योंकि गैस तो जो है उसके हिसाब से तो कम है भाई। खैर बहरहाल अब ऑन कर देता हूँ। ऑन करे के बाद में फिर रनिंग में टॉपअप करना है नहीं है क्या है इसका कुछ भी नहीं मालूम। तो रनिंग में तो टॉपअप कर सकते हैं भाई, क्या भी नहीं होता, क्योंकि अपन गैस तो कुछ निकाल रहे नहीं अलग से, कुछ भी एयर डाल रहे नहीं। अगर वैसा रहा तो कुछ भी मसला हो सकता था। तो बहरहाल अब ऑन कर लेता हूँ। ऑन कर लेने के बाद में देखेंगे कैसा है क्या नहीं, रिटर्न कितना आ रहा है क्या है। बेसी ऑन कराने लगाया मैं, आउटपुट आए तक थोड़ा टाइम लगता होगा। एमसीबी वगैरह तो ऑन हो गया समझो। तो अभी जो है परफेक्ट अपने को स्टैंडिंग प्रेशर आ रहा, एक बार देख लो। 100 के ऊपर आ रहा, 150 के अंदर आ रहा। तो 100-150 के बीच में जो है अपने को 125 है, तो 125 स्टैंडिंग प्रेशर आ रहा। वेदर जो है अब रात हो गया ना, रात के हिसाब से तो मेरे ख्याल से बराबर ही छूँगा। तो 130 से 120 बोल के बताए थे उन्होंने, तो अपने को 125 आ रहा समझो, बराबर ही है। वायरिंग वगैरह भी जो है बराबर लगे हुए है, बस ऑन होने का इंतज़ार है। और जो है वीडियो बनाते बनाते इसमें भी पूरा चलेगा समझो, टॉपअप का कुछ भी मसला नहीं है, गैस पूरा चलेगा। मैं वही ज़रा डाल के देखेंगे बोल के सोच रहा था। खोल रहे तो भाई साहब कुछ भी चूँ नहीं बोल रहे, ची नहीं बोल रहे, ख़त्म है समझो गैस। शुरू होते ही ख़त्म हो गए लोग। हाँ, अपने को क्या है बड़े किलो के सिलेंडर डालने की आदत है ना। तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम 290 गैस डाला मैं, और जो है कैन भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ करा। अभी इसका रिज़ल्ट कैसा है वो देखेंगे 290 का। अभी तक तो जो है अपन वो नहीं करे, लेकिन वो तो बहुत डेंजर है भाई, LPG की बुआरी इसके अंदर। खैर ऑन हो दो, ऑन हुए के बाद में देखेंगे बाकी का। सो फाइनली ऑन हो गया मशीन अपना। एम्प्स भी यहाँ पे देख सकते चालू हो गए। तो ऑन होने से पहले लगा लिया था मैं एम्प्स मीटर। तो एक बार रिटर्न कितना आने वाला है क्या है चेक कर लेंगे। और जो है मशीन से मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा भाई, कहीं को बोले तो यहाँ पे देखो अंगार उतरे भी है, मतलब बस ब्लास्ट होता बोले सर का वही है ना भाई मार्क। फिर यहाँ पे भी जो है R290 के बाजू में एक सिंबल लगा दिया, वो या तो R290 गैस का सिंबल है नहीं मालूम, या फिर जो है क्या है नहीं मालूम। तो यहाँ पे भी देख सकते इसके ऊपर भी सेम उतरा हुआ है। तो मेरे को थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है कि R290 जो है कुछ तो भी ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है हाईली, जिसकी वजह से जो है आउटडोर पे भी लगाए, वहाँ पर भी उसके स्टिकर में भी है और सिलेंडरों के ऊपर भी आ रहा। तो बहरहाल सब चीज़ें इग्नोर करेंगे अपन, अब जो है काम पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। तो अभी रिटर्न तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा समझो, 25 ऐसा आ रहा, देख सकते हैं। गैस तो पूरा डाल दिए अपन जितना भी था अपने पास। एम्प्स भी जो है 4.8-4.9 एम्प्स ले रहा। एम्प्स कितना लिखा हुआ है इसके ऊपर वो देख लेंगे एक बार। एम्प्स किधर है रे भाई, रेटेड इनपुट करंट 5.8, तो एम्प्स जो है 5.8 ही है, ये है इनपुट करंट। तो 5.8 एम्प्स जो है मशीन के है समझो। 5.8 बोले तो 6 एम्प्स समझ लो, 6 एम्प्स ले रहा बोले तो मशीन नॉर्मल है बोले सर का। डिस्चार्ज तो मस्त कुप्पा ठंडा हो गया, सेक्शन से उतना ख़ास फीडबैक नहीं आ रहा। अब भी ऑन हुआ ना मशीन, लेकिन एम्प्स के हिसाब से तो जो है तकरीबन गैस है बोले सर का है, क्योंकि जो 6 एम्प्स है अपने को वो लास्ट रहता समझो, 6 से बढ़ के नहीं जाना, 6 से थोड़ा अंदर अंदर रहना। तो 5.5 ऐसा लिया तो बस है, तो इसमें 5 एम्प्स तो ले रहा समझो, 5 एम्प्स पे तो आ रहा इन। और जो है इसका रिटर्न भी हल्लू हल्लू अब बढ़ना शुरू हो रहा है इसका, जब से जो है 20 ऐसा आ रहा था अब 30 ऐसा आ रहा। तो मेरे ख्याल से अभी रनिंग में बढ़ता हूँगा, देखेंगे अगर कुछ भी गैस है थोड़ी बहुत गैस। तो गैस तो चढ़ रही थोड़ी बहुत है, शायद वेपर वगैरह, तो उसमें भी थोड़ा वेपर है, नहीं बस हुआ तो वो भी वेपर डाल देता हूँ। तो बहरहाल अब अपने को 60 से 65 आने का है, 65 नहीं 65 से 70 आने का है। 60 से 65 बोले तो 22 हो गया हो, तो 65 से 70 आने का है इसके अंदर रिटर्न। देखेंगे भाई और थोड़ी देर चलाएंगे, चला के क्या है उसके बाद सेट हुआ तो वीडियो कंटिन्यू कर दूँ, नहीं बोले तो फिर सिलेंडर लाना है तो वो भी बोल देता हूँ, सिलेंडर ला के गैस डालना पड़ता है बल्कि। अब जो है मशीन पे जो लिखे हुआ है उसके हिसाब से तो गैस थोड़ी सी कम ही दिख रही मेरे को। बहरहाल रात भी ज़्यादा हो गई, यहाँ पे 7 के ऊपर हो गया टाइम। देखेंगे अब क्या है इसकी स्टोरी क्या नहीं, थोड़ी देर चलाता हूँ ऐसी, थोड़ी देर चलने के बाद में फिर देखेंगे।
तो कैनो में जितना भी था भाई पूरा खाली कर दिया मैं। खाली करने पे जो है 50 आ रहा रिटर्न। लास्ट आधे घंटे से चल रहा समझो मशीन, तो फीडबैक तो उतना सही नहीं आ रहा समझो। कूलिंग उतनी भर भर के नहीं आ रही, लेकिन कूलिंग नहीं आ रही बोले सर का भी नहीं है, एक नॉर्मली कूलिंग आ रही समझो। गर्मी तो नहीं हो रही, डिस्चार्ज जो है थोड़ा नॉर्मल हो गया। सेक्शन पे जो है थोड़ा लाइट लाइट चिल्ड होना शुरू हो गया, लेकिन जो है अभी भी उतना चिल्डनेस नहीं है समझो जितना कूलिंग अपने को आना चाहिए। और जो है मैं सेंसर वगैरह लगा के अपने को रूम का टेम्परेचर भी चेक कर लिया। मैं रूम में जो है अपने को 26 ऐसा टेम्परेचर आ रहा, और ग्रिल का टेम्परेचर चेक करने पे जो एसी के पास टेम्परेचर रहता ना, वो चेक करने पे जो है 21, 20, 17 ऐसा आ रहा समझो। लेकिन अपने को असल 10 ऐसा आना पड़ता, 10, 9, 8 ऐसा आया तो ज़बरदस्त है बोले सर का। बस इतना ही है आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं जो है लाके इसका कैन वगैरह लाके टॉप अप कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।